कोच, अरे 2 मिनट रुक जाती यार, एक पेज बचा है। तो इसको स्कूल में बनाना हो देना। यस, दिस इज अ मेन पिलर ऑफ योर लाइफ पावर। शांत रहते तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती। दिस इज अ लॉस ऑफ योर वैल्यूएबल एनर्जी माय फ्रेंड। हर बात को दिल ही पर ले लेते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में, दुख में या अपमान की आग में। यहीं से होता है विनाश। शब्द चले बाण समान, मन को कर दे शमशान। पर जिसने सीखी मौन की चाल, वो बने जीवन का महायोद्धा विशाल। सुनना ही पहला साधन है, धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। बिना उत्तर के भी होता उत्तर, जब मन के भीतर जलता हो अंतर। नमस्कार साथियों, मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बातें सुनते हैं? हर दिन, हर घंटे कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ समझाता है। कभी माता पिता, कभी टीचर, कभी कोई दोस्त, तो कभी ये है जिंदगी, जीवन, स्वयं। लेकिन सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं, जब तक उस सुनी हुई बात पर अमल ना किया जाए, कार्य ना किया जाए। एक प्रसंग आपको बताता हूं कि एक शराबी हर रात ठानता था कि कल से नहीं पिएगा। हर सुबह उसका मन भी उसे यही सुनाता कि बस अब बहुत हुआ। पर जब तक उसने सुनने को करने में नहीं बदला, जी हां, जब तक उसने अपने सुनने को करने में, कार्य में नहीं बदला, उसकी जिंदगी वैसी ही रही, धुंधली, अंधूरी और टूटी हुई। आपसे किसी ने कुछ कह दिया, जरा सी बात कह दी, आपका मन तिलमिला उठा, आपने जवाब दे दिया, या फिर दिल ही दिल में गुस्सा पाल लिया। लेकिन क्या कभी सोचा, अगर उस वक्त बस सुन लेते, शांत रहते, तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती। रामू एक नशे का आदी था। एक दिन मोहल्ले में किसी ने उसे ताना मार दिया, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। वो चिढ़ गया, गुस्से में और पी गया। जी हां, गुस्से में और अधिक पी गया। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस और नीचे गिर गया, क्योंकि उसने सुनने के बाद स्वयं पर काबू नहीं रखा। मेरे मित्रों, हमें बचपन से बोलना सिखाया जाता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सुनना सिखाया? अक्सर हम सुनते नहीं, हम सिर्फ जवाब बनाने की जल्दी में होते हैं। हर बात को दिल ही पर ले लेते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में, दुख में या अपमान की आग में। यहीं से होता है विनाश। जब आप हर बात का उत्तर देने लगते हो, तो आप अपनी ऊर्जा खोने लगते हो। और जब आप हर बात को सिर्फ सुनते हो, समझते हो, तो आप ऊर्जा जमा करते हो, केंद्रित करते हो। यही ऊर्जा नशे की लत और अशांति से बाहर निकलने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यस, दिस इज अ मेन पिलर ऑफ योर लाइफ पावर। किसी ने कुछ कह दिया,
तू कभी नहीं सुधर सकता, तेरे बस का नहीं है छोड़ना। अब सवाल है, क्या आप सुनकर टूटेंगे या मुस्कुराकर सोचेंगे? ये उनकी सोच है, मेरी नहीं। ये उनकी सोच है, मेरी नहीं। प्यारे मित्रों, ये एक ऐसी कला है जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है, सुनना। हमें बाल्यकाल से केवल वाचन सिखाया जाता है, परंतु सुनना नहीं सिखाया जाता। शब्दों की शांति में छुपा है समाधान, शोर मचाने से नहीं, समझने से बनता है इंसान। आप सोचिए, जब कोई रो रहा हो और आप उसे केवल सुन ले बिना कुछ कहे, तो वो कितना हल्का महसूस करता है। एक बार की बात है कि एक नशा करने वाला युवक हर दिन शराब पीकर घर आता। उसका बेटा चुपचाप दरवाजे पर बैठा रहता। एक दिन बच्चे ने सिर्फ इतना कह दिया, पापा आप जब पीते हो तो मैं सो नहीं पाता, आप जब पीकर आते हो तो मैं चैन की नींद नहीं सो पाता, पापा मैं चैन की नींद नहीं सो पाता। उस दिन वो पिता पहली बार सुन पाया, पहली बार उसने कुछ सुना जीवन में, और उसी दिन से उसने शराब को छोड़ दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि सुनना कभी कभी सबसे गहरी औषधि होता है। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों, अपने से उम्र और ज्ञान में बड़े व्यक्तियों की बात को आपको सुनना आना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि सुनना कभी कभी सबसे गहरी औषधि होता है, सबसे गहरी औषधि होता है। अब हम हर बात पर रिएक्ट करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया को हम क्यों रोकें? जो हमारी प्रतिक्रिया है हर बात पर रिएक्ट करने की, इसको हम कैसे रोकें? कभी सोचते नहीं कि क्या ये जरूरी भी था? फेसबुक या अन्य कहीं पर एक टिप्पणी, किसी की बात और गुस्सा आ जाता है। एक बार एक साधु के पास एक युवक आया और गाली देने लगा। साधु शांत रहे। युवक बोला, गुस्सा क्यों नहीं किया? साधु बोले, जो चीज मैं स्वीकार करता वो मुझ तक पहुंचती है, जो मैं स्वीकार ही नहीं करता वो मुझ तक पहुंचे कैसे? यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। हमें अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना है और गैर जरूरी नकारात्मक फिजूल की बातों को हमें स्वीकार ही नहीं करना। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। दिस इज अ लॉस ऑफ योर वैल्यूएबल एनर्जी माय फ्रेंड। जब हम शांत रहते हैं तो स्थिति को बेहतर समझते हैं। नशा केवल शराब, तंबाकू या ड्रग्स नहीं है। क्रोध, जलन, अहंकार और हर बात पर प्रतिक्रिया देना भी मानसिक नशा है, जो आपको, आपके परिवार को, आपके आसपास के वातावरण को नष्ट करता है। एक महत्वपूर्ण प्रसंग है कि एक युवक हर बार किसी बात पर तलमला जाता।
एक दिन उससे गुरु ने कहा, हर बार जब तुम गुस्सा करो एक कील इस लकड़ी पर ठोको। कुछ ही दिनों में लकड़ी कील से भर गई। गुरु ने कहा, अब हर बार जब तुम खुद को रोक लो, अपने रिएक्शन को, प्रतिक्रिया को रिएक्ट करने से स्वयं को रोक लो, तो एक कील को वापस निकालना। धीरे धीरे कीलें निकली पर निशान रह गए। इससे हमें सीख मिलती है कि नशा शरीर पर नहीं, आत्मा पर निशान छोड़ता है। व्यसन आपको नहीं, आपके परिवार को भी बर्बाद करता है, उनकी भी आत्म शांति को नष्ट कर देता है। मेरे दोस्त, प्यारे मित्रों, नशा हो या आलस, डिप्रेशन हो या असफलता, इन सबका इलाज एक ही मंत्र है, एक ही तंत्र है, एक ही यंत्र है। सुनो, अच्छा सुनो और तुरंत उस पर कार्य करो। नेगेटिव को एक्सेप्ट ही मत करो। छोटा सा कदम भी उठाओगे तो बड़ी मंजिल तक, बड़ी मंजिलें खुद पास आएंगी। एक पत्थर तो उछालो आसमान में यारो, फिर देखो क्या होता है। एक कदम तो उठाओ। अगर आज आपने ठान लिया कि आप नशे से, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, तो पहला काम है खुद से किया वादा, स्वयं से, अपनी अंतरात्मा से, अपने परिवार से, अपने अंतर्मन से किया हुआ वादा। आज एक पॉजिटिव कार्य करूंगा। कोई बुक पढ़ो, वॉक पर जाओ, योगा करो, या सिर्फ अपने दिल की सुनो और कहो, बस अब बहुत हो चुका, और नहीं, और नहीं, अब और नहीं। सुनना पहला कदम है, लेकिन करना ही असली परिवर्तन है। तो क्या आज आप अपने लिए पहला कदम उठाएंगे? कमेंट में बताएं मुझे। जब आप नशा छोड़ते हो तो मानसिक शांति की सबसे बड़ी जरूरत होती है, और मानसिक शांति वहीं से आती है जहां आप सुनते हैं लेकिन बहते नहीं, समझते हैं लेकिन भटकते नहीं। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे तो बस मुस्कुरा देना और कह देना, मैंने सुना लेकिन मैं शांत हूं। यही है असली ताकत, यही है नशा मुक्ति की शुरुआत और आत्म शांति सहित सफलता की नींव। कोच, अरे 2 मिनट रुक जाती यार, एक पेज बचा है। तो इसको स्कूल में बनाना मुझे ना। कुछ मुख्य संदेश आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सुनना एक अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण जब कोई कुछ कहे, खुद को कहो, रुको, रुको, पहले पूरी बात सुनो, फिर सोचो, फिर चुप रहो, मौन को धारण करो। हर बात पर रिएक्ट मत करो। जितना प्रतिक्रिया देंगे उतना मन स्थिर होगा, जितना आप सुनकर सह लोगे उतना मन स्थिर होगा, मजबूत होगा। नशा भी एक प्रतिक्रिया है अंदर की कमजोरी पर। जब आप सुनना सीख जाओगे, खुद से जुड़ना शुरू करोगे, और जब आप खुद से जुड़ोगे तो बाहर की चीजें जैसे नशा अप्रासंगिक हो जाएगी। आज के इस अति प्रेरणादायक सेशन का समापन में एक प्रेरणादायक काव्य के साथ मैं कह रहा था कि आज के इस प्रेरणादायक
सेशन का समापन में एक अपने प्रेरणादायक काव्य के साथ में करना चाहूंगा मित्रों। शब्द है आग, शब्द है छाया, शब्दों से बहती है माया, पर जो शब्दों में उलझा नहीं वो खुद को जान गया सही, वो खुद को जान गया सही, वो खुद को जान गया सही। सुनना साधना है, मौन तप है। जिसने ये साध लिया उसका जीवन सफल कल्प है। सुनो पर टूटो नहीं, समझो पर जवाब मत दो। शांत रहना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। शांत, मौन, स्थिर रहना ही आत्म शांति की शुरुआत है। आत्म शांति। नेगेटिव लोग आपको तोड़ेंगे, अपना छोटापन या अपना जो उनका तुच्छ ज्ञान है वो आपको दिखाएंगे। आपको बहना नहीं है। अपनी मजबूती से समाज को, इस संसार को जोड़े रखना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले खुद को सफाई जरूरी है, जिसके लिए नशा मुक्ति जरूरी है, और नशा मुक्ति के मार्ग पर सुनना जरूरी है। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले सुनो, और सुनने से पहले ठहरो। मित्रों, सुनना केवल दूसरों की बात नहीं है, यह स्वयं की आत्मा की आवाज सुनने की शक्ति है। जो व्यक्ति खुद को सुनना जान गया वो नशे से, क्रोध से और स्थिरता से आजाद हो जाता है। शांति में शक्ति है, सुनने में समाधान है, और संयम में संपूर्ण मुक्ति है। जी हां, संयम में संपूर्ण मुक्ति है। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और जरूरतमंदों के साथ में शेयर करें, और इस प्रेरणादायक संदेश को लाइक भी करें, शेयर करें, और चैनल को लाइफ रिवॉर्ड विक्रांत राजलीवाल एक नए जीवन की शुरुआत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मिलकर बदल सकते हैं जिंदगी। धन्यवाद।